और मेरे परिंदों क्या हाल है। अगर आप चाहो तो आप अपना आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर आप अपना भाग्य लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर आप अपना भाग्य लिख सकते हो। नहीं तो परिस्थितियां आपका भाग्य खुद लिख देंगी, नहीं तो परिस्थितियां आपका भाग्य खुद लिख देंगी। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया ताम्रकार विथ अनदर वीडियो एंड टुडेज टॉपिक इज विच सब्जेक्ट आफ्टर क्लास 10th। मुझे पता है कि सीबीएसई वालों का रिजल्ट आ चुका है, सब बच्चों का लगभग हर स्टेट बोर्ड का रिजल्ट अब अपने पास आ चुका है। अब रिजल्ट में अपन सबको पता है कि किसी बच्चे को बहुत ज्यादा हाई मार्क्स मिले, कोई सी एवरेज बच्चे को भी जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा मार्क्स हमें मिल गए हैं। तो अब ये स्पेशली क्लास 10th वाले बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। मेरे 85% आ गए हैं, मेरे घर वाले तो मुझे कह रहे हैं कि बेटा तू मैथ्स ले ले, तू साइंस स्ट्रीम में चले जा। और किसी बच्चे का मन था कि मुझे साइंस लेना है, बट मुझे कहीं ना कहीं स्कूल वालों की साइड से 65% ही मिले हैं, तो क्या मुझे मैथ्स लेना चाहिए। मेरे स्कूल में सब्जेक्ट सब ओपन दिए जा रहे हैं, तो क्या मुझे मैथ्स लेना चाहिए, क्या मुझे कॉमर्स ले लेना चाहिए, क्या मेरे इतने कम परसेंट में मुझे आर्ट्स में चले जाना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आप सबके दिमाग में चल रहे हैं, मुझे पता है। अभी तो डायरेक्ट आप लोग प्रमोट हो गए हो तब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है। डेफिनेटली मैं भी जब क्लास 10th में थी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था कि कौन सा सब्जेक्ट हम लें जिससे कि हमारा करियर हम आगे लेके जा सकें। क्योंकि देखो क्लास 10th तक हमारे साथ क्या रहता है, हमारे सारे स्टूडेंट सारे फ्रेंड्स क्लासमेट हम सेम सारी चीज़ें पढ़ते आते हैं, सेम सब्जेक्ट्स रहते हैं। लेकिन क्लास 10th के बाद एक मेजर डिसाइडिंग पॉइंट रहता है, हम सब लोग अपनी अपनी स्ट्रीम चूज करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स लेते हैं और वही सब्जेक्ट्स हमें आगे अपना करियर बनाने में, अपना फ्यूचर बनाने में हेल्प करता है। तो इतनी छोटी सी एज अगर मैं कहूँ कि क्लास 10th में ये डिसीजन आपको खुद से लेना चाहिए, ये आप अपनी लाइफ का ये मान सकते हो कि आपकी लाइफ का ये फर्स्ट डिसीजन होना चाहिए कि आप कौन सी स्ट्रीम में आगे अपना करियर बनाना चाहते हो। जब मैं क्लास 10th में थी एक बच्चे की तरह थी, कुछ भी आइडिया नहीं, क्लास 10th किया कुछ भी आइडिया नहीं, कंफ्यूज हुए कि कौन सा सब्जेक्ट ले, मैथ्स ले, बायो ले ले, कॉमर्स, आर्ट्स, ये सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं। और मैंने अभी रिसेंटली मेरे फैमिली में एक है, उसने क्या किया, मैं उसकी स्टोरी बताती हूँ। देखो उसके सारी फ्रेंड्स बायो ले रही थी, उसने भी क्या किया, बायो ले लिया। ठीक है, बायो ले लिया। मैंने उसे बोला था कि जो तुम्हारी पसंद है, जो तुम पढ़ना चाहती हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम बोलो। उसने क्या किया, बायो ले लिया और 15 डेज के अंदर अंदर फिजिक्स से अब डर लगने लग गया है और अब दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ घूम रही है कि यार कॉमर्स ले लेते हैं। उसका दिमाग बायो के साइड क्यों गया था, उसने बताया कि मेरे क्लास के 25 से ज़्यादा लड़कियों ने बायो लिया है और कॉमर्स में सिर्फ 3-4 ही लड़कियां हैं, इसलिए मैं कॉमर्स नहीं जा रही, मैं बायो में चली जाती हूँ। उसने ये क्राइटेरिया को फॉलो किया। ठीक है, क्राइटेरिया आपने फॉलो कर लिया कि आपका फ्रेंड जो है वो बायो ले रहा है, नो डाउट आप भी बायो ले लो। बायो कोई गंदा सब्जेक्ट तो नहीं है, बहुत अच्छा करियर फ्यूचर आप उसे बना सकते हो। क्या लेकिन 2 साल 11th-12th के इनिशियली 2 साल, देखो आपको अगर आपने कोई गलत सब्जेक्ट ले लिया तो इन फ्यूचर आप हो सकता है उसको चेंज कर सकते हो, बट इनिशियली 2 साल जो आपके रहेंगे, 11th-12th रहेगा, वो 2 साल में तो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और जब सब्जेक्ट आपकी चॉइस का नहीं होगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इवन अगर मैं शेयर करूँ अपनी बातें कि मैंने कैसे किया था, तो मैंने मैथ्स ले लिया था। ठीक है, मैथ्स में इंटरेस्ट था, मैंने मैथ्स ले लिया, बट इंटरेस्ट होने के बावजूद भी मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि सितंबर अक्टूबर में जब हमारे हाफ ईयरली आने वाले रहते हैं तब मेरे दिमाग में ये चीज़ घूम रही थी कि यार काश कोई ऐसा स्कूल बना हो जो मुझे अब दूसरा सब्जेक्ट लेके आगे पढ़ जाने दे। ये चीज़ें आ रही थी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। फिर मैंने वही सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू किया और मुझे लगता है कि मैं आज उस सब्जेक्ट के साथ हैप्पी हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनिशियली डिसीजन मेरा था, मुझे प्रॉब्लम्स आई नहीं। देखो आप बच्चे क्या सोचते हैं, बेसिकली हमारे 3 सब्जेक्ट हमें मिलते हैं और देखो साइंस में आगे बढ़ जाओ, कॉमर्स, आर्ट्स। साइंस में भी रहता है कि आप मैथ्स लेके पढ़ रहे हो, बायो ले रहे हो, या फिर काफ़ी बच्चे एडिशनल में करते हैं। मेरे स्कूल में एडिशनल नहीं था तो मैंने मैथ्स के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मेरा मैथ्स था। ठीक है, तो काफ़ी साइंस में भी रहता है मैथ्स, या तो फिर बायो आपका, या तो फिर एडिशनल लेके पढ़ना चाह रहे हो। और सेकेंड सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स और आर्ट्स।
अब लोगों की मेंटेलिटी क्या बन गई है कि आर्ट्स वही बच्चा लेता है जिसके परसेंटेज कम रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। आज का टाइम बदल चुका है। लोग यूपीएससी की, जिसको यूपीएससी का जुनून है, जैसा कोई भी चीज़ का पैशन है तो उस चीज़ को वो करना है, तो वो बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे भी आज स्टार्टिंग से अपने करियर की शुरुआत करने से पहले वो सब्जेक्ट को लेते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट में आप ये नहीं कह सकते कि छोटा है या उसका लेवल बड़ा है। हर सब्जेक्ट अपने अपनी जगह पे अच्छा होता है, बस आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। और वो इंटरेस्ट अगर आपको अभी भी नहीं पता, यार किसी को इतना जल्दी पता भी नहीं होता कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। हो सकता है ना कि मैथ्स में 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हों और आपके मैथ्स वाले टीचर ने आपको अप्रिशिएट कर दिया हो, तो आपको लगने लगा हो कि मैं मैथ्स में इंटेलिजेंट हूँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनिशियली, आज तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो इनिशियली आप हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ एक आध चैप्टर मतलब ऐसे रीड करके देखो, आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको लगता है कि मेरा माइंड जो है वो आसान तरीके से पढ़ रहा है। मतलब अपने माइंड को भी ना थोड़ा सा इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें कर करके, यही तो आपके कोई फ्रेंड है, सीनियर है, उनके पास बुक्स रखी हुई हैं, तो आप उनसे बुक्स ले लो कि 2-3 दिन के लिए आप मुझे बुक दे दो, उन्हें आप पढ़ के देखो, तब आपको पता चल पाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए बना है या नहीं बना है। और एक बात याद रखना कि कोई भी सब्जेक्ट लेना अपनी पसंद का लेना। प्लीज़ ये जो मैंने अभी स्टोरी बताई थी कि दोस्त मेरी बायो ले रही है, मेरा फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है, आर्ट्स ले रहा है, वो चीज़ को बिल्कुल मत जाना। मेरे फ्रेंड को यूपीएससी करना है तो मैं भी यूपीएससी करूँगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत करना। और वही बात मैं बार बार रिपीट करके बोलूँगी, कोई भी सब्जेक्ट गंदा नहीं होता। हर सब्जेक्ट, कॉमर्स की भी जैसे बात करोगी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक के बारे में अपन को पढ़ने में मिलता है, अकाउंट वगैरह कैसे बनते हैं, चार्ट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब एक नया सब्जेक्ट होता है, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप जाना चाहो नो डाउट उसमें भी जा सकते हो। मैथ्स भी जो बच्चा मेहनत करके पढ़ना चाहेगा, बायो भी जो बच्चा मेहनत करके पढ़ना चाहेगा, अच्छा सब्जेक्ट है। बट ये है, बात है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको पढ़ने में उस चीज़ को ना इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसे अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो उसमें थोड़ा सा वो याद करने वाली चीज़ें रहती हैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो अगर आपको लगता है कि आपको हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट आता है कि लोगों ने कैसे, हिटलर की क्या पॉलिसीज थी, क्या क्या उसने ऐसे किया, प्रिंटिंग प्रेस जैसे भी अपन क्लास 10th में पढ़े, प्रिंटिंग प्रेस वाला चैप्टर, कि जो प्रिंट मीडिया थी वो कैसे हमारे इंडिया में आया, पुर्तगीज के द्वारा गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश हुआ था, हसनबर्ग एम्पायर जो था उसने कैसे प्रेस करना स्टार्ट किया था, इतनी बड़ी सी पहले मशीन होती थी, कैसे उसमें प्रिंट होता था। अगर ये सारी चीज़ें पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या होता है ना कि हिस्ट्री पढ़ने में नींद आने लग जाती है, तो अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने में नींद नहीं आती, आपको ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, तो आप नो डाउट आर्ट्स ले सकते हो। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे आपको ना ये सारे सब्जेक्ट्स के बीच में एक चॉइस बनानी है। और ये चॉइस आप याद रखना, क्लास 10th के परसेंट बेस पे हाथ जोड़ के निवेदन कहती हूँ, परसेंट बेस पे कोई भी बच्चा जाके कोई भी सब्जेक्ट को मत चूज करना, ठीक है। अपना इंटरेस्ट देखो, तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन सी वो चीज़ है, क्या तुम अपने आप को 10 साल बाद किस जॉब प्रोफाइल में इमेजिन करते हो, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी जॉब प्रोफाइल से मैच करता है, तुमको उस लेवल तक पहुंचा सकता है। उस सारी चीज़ों को देख के, सोच समझ के अपने कैरियर का डिसीजन लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल सुप्रिया ताम्रकार, एंड थैंक यू so much for giving me your such precious time for listening me. Thank you.